अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी सभी शहज़ादी बहनें ठीक होंगी, अपनी फैमिली के साथ खुशबाश होंगी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हम औरतें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करती हैं। हमारी फैमिली को हमसे बहुत ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम पे उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इन सब के बीच ना हम खुद को कहीं खो सा देती हैं। आज की मेरी ये वीडियो मेरी वो तमाम बहनों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान और डिप्रेस्ड रहती हैं, अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। स्पेशली जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, अक्सर मेरी वो बहनें मुझे कमेंट करती हैं कि आप ही कोई टिप ऐसी बताएं जो हम जॉइंट फैमिली में रहती हैं कैसे खुद को खुश रख सकें। तो आज की ये मेरी वीडियो ना मेरी उन्हीं तमाम बहनों के लिए जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है, परेशान और डिप्रेस्ड रहती हैं। तो ये 5 आदतें जो मैं आज आपको बताऊँगी, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के ना बस आपने कहीं दूर फेंक देना है। फिर देखना कि आपकी ज़िंदगी कैसे पुरसुकून हो जाती है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस से लौट के आती हैं। तो बस आज की वीडियो, ये व्लॉग आपने पूरा देखना है बिना स्किप करे। बहुत ही यूज़फुल सी बातें हैं मेरी तमाम बहनों के लिए। तो एज़ ऑलवेज़ अपनी डेली रूटीन दिखाते हुए ना आज का टॉपिक भी डिस्कस करूँगी। अच्छा जी, मॉर्निंग से मैंने अपना व्लॉग शुरू किया है और ये कल संडे का दिन है। यहाँ पर ना मैं आटा गूँध रही हूँ। आज सबका ही दिल कर रहा था आलू के पराठे खाने को, तो मैंने कहा कि चलो बना लेते हैं नाश्ते में फिर। तो उसी के लिए यहाँ पर मैंने आटा छान लिया, इसमें कुकिंग ऑयल और नमक ऐड कर दूँगी। ये मेरी रूटीन में भी है कि मैं जब भी आटा गूँधती हूँ ना तो नमक और कुकिंग ऑयल डाल के ना तो फिर गूँधती हूँ। इससे जो ना आटा सॉफ्ट भी बनता है और नमक से ना हल्का सा फ्लेवर आ जाता है आटे के अंदर। लेकिन आज ना मैंने ये कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी है क्योंकि मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। तो मैं जब भी कोई ऐसे स्टफ़ पराठा बना रही हूँ ना तो मैं आटे के अंदर से कुटी हुई लाल मिर्च भी ज़रा ऐड कर लेती हूँ, तो फिर आटे के अंदर भी ज़रा तीखापन आ जाता है और ज़्यादा मज़े के लगते हैं पराठे वगैरह। तो अभी कल परसों के व्लॉग में ना 2-3 बहनों के कमेंट आए कि आप ही पराठों की रेसिपी शेयर करना कि आपने वाइट आटे के जो मैदा होता है उसके पराठे बनाए हैं। तो नहीं, मैदे के पराठे मैंने कभी भी नहीं बनाए हैं। ये नॉर्मल आटा है, थैले का जो होता है, इसमें वाइट और लाल आटा मिक्स होता है। ना हमसे वाइट खाया जाता है खाली, और ना ही जो है ना लाल आटा खाली खाया जाता है, तो इसलिए हम ना मिक्स करके खाते हैं। तो अब ये सनी वालों का आटा ले आते हैं, काफ़ी अच्छा होता है ये। तो बस इसी का जो ना मैं आटा गूँध लूँगी और फिर पराठे बनाऊँगी। चलो यहाँ से आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहली आदत आपने अपने अंदर से ख़त्म करनी है कि दूसरों को खुश रखना। हर टाइम जो आप इसी जद्दोजहद में लगी रहती हैं ना कि आप इस तरीके से दूसरों को खुश कर सकती हैं। स्पेसिफ़िक ये चीज़ें जो है ना इन-लॉज़ के लिए होती हैं कि उनको खुश करने में हम बहुत ज़्यादा अपना जो है ना वो रोल निभाती हैं, अपना 100% दे रही होती हैं, लेकिन अगला बंदा आपसे राज़ी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर ना मैं हर किसी की बात नहीं करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है पाँचों उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, लेकिन 90% तो यही चीज़ें जो है ना देखी जाती हैं कि औरत जितना भी कर ले इन-लॉज़ के लिए स्पेशली, या और भी कोई रिलेटिव्स होते हैं, आपके इर्द-गिर्द कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुश करने में, आपके फ्रेंड्स हो गए, उनमें लगी रहती हैं कि नहीं भी मैं ये काम करूँगी, ये पकाऊँगी, ये चीज़ करूँगी तो ये मेरे से राज़ी होंगे। अगला बंदा आपसे जितना आप उनके लिए करेंगे ना, उतनी उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती जाएँगी। वो और ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगेगा। इससे बेहतर ये है आप अपना 100% दें। अगला बंदा आपसे खुश हो रहा है, नहीं हो रहा, छोड़ दें, इग्नोर करें। अपने आप को खुश रखें, अपने आप को टाइम दें। जो आप किसी के लिए अपना इतना ज़्यादा टाइम निकाल रही हैं ना, उसमें से वो जो टाइम है ना खुद को दें। जब आप खुद खुश रहेंगी ना, हो सकता है कि जब आप खुद खुश रहें, खुद की वैल्यू करें, वैल्यूएबल खुद को बनाएँ, तो अगला बंदा भी आपकी इज़्ज़त करने लग जाए। तो बस ये जो गलतफ़हमी आपने अपने दिमाग में पाल के रखी हुई है ना कि आप ये करेंगी तो अगला बंदा आपसे खुश हो जाएगा, अगला इंसान आपसे खुश हो जाएगा, तो कभी भी नहीं ऐसा होता कि कोई आपसे राज़ी हो जाए। और ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाती हैं। तो बस दूसरों को खुश करना छोड़ दें, खुद की खुशी का ख़्याल रखें, खुद को देखें कि आप कैसे खुश रह सकती हैं। उस पे ज़रा ध्यान दें, वो ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। अच्छा जी, जो नेक्स्ट आदत आपने अपनी ज़िंदगी से ये ख़त्म करनी कि आप में कोई स्किल्स या कोई हॉबी है ना, तो उसका फ़ायदा दूसरों को मत उठाने दें। जैसे कि बहुत सी बहनों को अच्छे कपड़े सिलाई करने आते होंगे, मेहंदी अच्छी लगा लेती होंगी, मेकअप करना आता होगा, खाना बहुत ही अच्छा बना लेती हैं, या घरदारी के हवाले से और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहनों को ना ख़ुसूसियात हासिल होती है कि वो ये काम जो ना बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते हैं। और उन्हीं कामों का ना फ़ायदा उठा रहे होते हैं कुछ लोग मुफ़्ते में। और आपको ऐसा लग रहा होता है कि भई उस बंदे को आपके टैलेंट की कदर है, उसको आपका काम पसंद आया है, इसलिए जो है ना वो हर बार आपसे करवा रहा है। हालाँकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ़ अपना मतलब आपसे निकलवा रहा होता है। मुफ़्ते में उसका काम हो रहा है, बस वो अपना टाइम पास कर रहा है कि हाँ भई मेरा ये काम हो गया, चाहे वो पीठ पीछे आपकी उसी काम की बुराई कर रहा हो, उसी में से नुक्स निकाल रहा हो, लेकिन बस उसका जो है ना उस टाइम पे काम एक निकल गया, मुफ़्ते में उसने आपसे काम करवा लिया है,
वो चीज़ उसके लिए ज़्यादा मायने रखती है। ये आपकी गलतफ़हमी है कि वो आपके टैलेंट की, आपकी खूबी की कदर कर रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है और ये सारी चीज़ें ना आपके फैमिली सर्कल में ही ज़्यादा होती हैं। तो बस ये चीज़ को ना अपने अंदर से ख़त्म कर दें, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मर्ज़ी आप किसी के लिए कर लोगे ना, नहीं अगला बंदा आपसे राज़ी होने वाला है, नहीं वो आपकी कदर करने वाला है। आपकी ख़ुसूसियात की, आपके अंदर जो टैलेंट है उसकी कदर वो नहीं करता है, वो सिर्फ़ अपना मतलब निकालना जानता है। तो वो चीज़ें ना अपने अंदर से ख़त्म करें कि हर टाइम किसी के लिए आप अवेलेबल रहो, कि आपको किसी ने बोला है कि मेरा ये काम कर दो, तो फ़ौरन से आप कह दो हाँ। हाँ, हर टाइम करना छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी में अपनी कोई वैल्यू बनाओ। जो टाइम आपने किसी को देना है उसके वो काम करने में, वही टाइम खुद को दो, खुद को खुश रखो। अपने लिए कुछ ऐसी चीज़ें करो जिनमें आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ें तलाश करो। किसी के लिए आप ये मुफ़्त में कुछ भी कर लोगी ना, तो आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए जो है ना, अपनी कदर खुद ही आप कर सकती, खुद को खुश इस तरीके से रख सकती हो, ठीक है? अच्छा जी, जो नेक्स्ट आदत, जो तीसरी आदत ये है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। अक्सर मेरी बहनें जो है ना, वो किसी दूसरे को देख के, किसी का अच्छा कपड़ा पहना देख के, अच्छा लाया-पाया, खाया जो होता है ना देख के, वो हो रही होती हैं मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है। एहसास कमतरी में जा रही होती हैं कि नहीं भी फलाने के पास ये चीज़ है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, तो मैं दुनिया की दुखी तरीन औरत बन गई हूँ। ये सोच-सोच के ना वो परेशान होती रहती है, खुद को इतना तकलीफ़, इतनी दुःख देती रहती है। तो आप कहीं सोच के देखें कि जो चीज़ आपके पास है वो उनके पास नहीं होगी। हर इंसान को ना सब कुछ नहीं मिलता है। अमीर से अमीर इंसान भी होगा ना, उसको फिर भी कोई ना कोई परेशानी होगी। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं ना कि हर चीज़ पैसे से होती है, लाइक खुशियाँ जो है ना सिर्फ़ पैसों से मिलती है, किसी हद तक ये बात ठीक भी हो जाती है कि पैसों से सब कुछ होता है, लेकिन जो खुशियाँ रियलिटी होती है ना, आपकी जो ज़िंदगी में आपकी फैमिली, आप अच्छे से रह रहे हो, आपके अंदर कोई लड़ाई झगड़ा, सुकून भरी ज़िंदगी है ना आपकी, तो इससे बेहतर ज़िंदगी और कोई नहीं हो सकती है। तो जो दूसरों को कंपेयर करना कि भई उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, उसके पास महँगी ज्वेलरी है, मेरे पास नहीं है, तो वो चीज़ करना छोड़ दें। जो आपके पास है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें हर टाइम, और आप देखेंगे कि फिर आपको चीज़ें अच्छी पॉज़िटिव लगेंगी। जब आप ये चीज़ें सोचना शुरू करेंगी ना कि हाँ, मेरे पास ये चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास है उसमें मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि अल्लाह को ना नाशुक्री बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो देखता है ना कि मेरा बंदा नाशुक्री ही करता जा रहा है, तो बस वो जो चीज़ें आपके पास होती हैं ना, वो भी आपसे छीन लेता है। फिर जाके आपको जो है ना एहसास होता है। इसलिए अपने अंदर ना पहले ही ये डर रखें, जो आपके पास है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करें, और आप अपनी ज़िंदगी में देखना फिर कितनी ज़्यादा खुश रहेंगी। आपकी फैमिली जो आपके इतने क्लोज़ हैं, हस्बैंड, बच्चे, वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट आदत आपने अपने अंदर से ये ख़त्म करनी है कि दूसरों को सही करना, कि आप दूसरों को सही कर सकती है, ये आपकी गलतफ़हमी है। अक्सर मैंने ख़वातीन में देखा है कि भई मेरे हस्बैंड में ये मसला है, उसकी ये आदत गलत है, तो मैंने ये आदत उनकी ख़त्म करनी है, उनको सही करना है। तो वो आप सही करने के चक्कर में ना उनसे अपना रिश्ता ख़राब कर लेती हैं। लड़ाइयाँ, झगड़े होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए ना बहुत ही गलत साबित होते हैं। वो सही करने के चक्कर में ना आप अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेती हैं, क्योंकि भई कोई भी इंसान परफ़ेक्ट तो है नहीं है। अगर किसी के अंदर खूबियाँ हैं तो ख़ामियाँ भी होंगी। अब यहाँ पर ना मैं वो फ़ालतू वाली ख़ामियों की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ कि सिगरेट पीना या दूसरी फ़ालतू के ऐब, अल्लाह ताला हिदायत दे, दूर रखे ऐसी चीज़ों से। मैं बात कर रही हूँ नेचर वाइज़ की ना, कि बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं जो नहीं हस्बैंड की पसंद आ रही होती, तो उनको सही करने, जज करने मत बैठो। उनको उनके हाल पे छोड़ो, उन्हीं चीज़ों को ज़रा पॉज़िटिव वे में लोगे ना, तो आपको वही चीज़ें ज़रा अच्छी लगेंगी। तो इस तरीके से ना आपका रिश्ता भी अच्छा चलेगा, आप खुद भी खुश रहेंगी और अपनी फैमिली को भी खुश रख सकेंगी। क्योंकि देखो, आपके अंदर भी बहुत सी ख़ामियाँ होंगी जिनको वो भी इग्नोर करके चल रहे होंगे। तो बस अपना रिश्ता जो ना हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, औलाद के साथ बहुत ही पॉज़िटिव लेकर चलें, तभी आप खुश रहेंगी। ये जो जज करना होता है ना चीज़ों को, ये छोड़ दें। बस अपने हस्बैंड को किसी के साथ भी कंपेयर ना करो। ये मत सोचो कि फ़लाँ का हस्बैंड ऐसा है, वो उसकी काम में हेल्प करवा रहा है अपनी बीवी की, तो वो अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं होता है। हर एक इंसान का ना एक अपना नेचर होता है। उसका दिल करता है, किसी के नेचर में होता है कि वो हेल्पफुल होता है, अपनी बीवी की हेल्प करवा देता है, वो काम उसे अच्छे लग रहे होते हैं, किसी का नेचर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा इंसान नहीं है, आपके साथ अच्छा नहीं है। तो कंपेयर करना ना आप छोड़ दें, चाहे वो खुद को या अपने हस्बैंड को, किसी के साथ भी। खुद को खुश आप इस तरीके से रख सकती हैं, खुद को टाइम दें, अपनी फैमिली को टाइम दें। और 5वीं सबसे बड़ी आदत, कि किसी की बात को ना दिल पे लेना छोड़ दें।
कि कोई भी फालतू का इंसान जो आपसे हसद करता है, जो आपको तकलीफ़ पहुँचाना चाहता है ना, तो अगर उसने कोई बात कर दी है ना, तो बस वो आपने दिल पे ले लिया कि हाँ भई उसने ये बात की तो की क्यों? रोने बैठ गई हैं, धोने बैठ गई हैं उस चीज़ को सोच-सोच के कि उसने ये बात क्यों की? की है तो करता रहे, इग्नोर, फुल टाइम इग्नोर। जहाँ पर आप जवाब देना चाहते हो उस चीज़ का जवाब दो। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जवाब देना भी ना आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देते हो। जहाँ पर आपको लगता है ना कि आपको जवाब देना चाहिए, वहाँ पर आप जवाब दें और अपना इतना डिस्टेंस मेंटेन करें कि खुद को आप बहुत दूर कर लें। अक्सर मेरी बहनें कहती हैं, भई हम तो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, हम खुद को कैसे दूर करें? देखो, अगर आप उस घर से निकल नहीं ना सकती हैं, तो अपना जो डिस्टेंस है ना, अपने आप को महदूद कर लें उस इंसान से। बिल्कुल जो है ना, कट ऑफ भी अगर नहीं कर सकती हैं ना, तो एक लिमिट रख लें कि हाँ भई इतना हमने उससे मिलना है, इतनी उससे बातचीत करनी है। तो इस तरीके से आप खुद भी खुश रहेंगी, पॉज़िटिव सोचेंगी, क्योंकि जो आपके हासदीन हैं ना, हसद करने वाले, उनका ना मोटिव ही ये होता है कि वो आपको बात करें और वो बात आपको इतनी ज़्यादा लग जाए, आप अपने दिल पे लेकर ना बस उसी रोने-धोने में बैठी रहें और अपना ख़्याल रखना भूल जाएँ। तो उसके मोटिव को ना बिल्कुल गलत साबित कर दें, उसको इग्नोर करते हुए ना खुद की ज़िंदगी में खुश रहें, अपनी स्किन केयर करती रहें, अपना ख़्याल रखें, अच्छा पहनें, खाएँ-पिएँ, जो आपकी ज़िंदगी में सहूलियात हैं ना, उन्हीं में खुश रहें। उन्हीं को अपनी समझदारी से अपनी चीज़ों में ऐड करें कि हाँ भई ये मेरे पास सहूलतें हैं, तो इनसे जो है ना मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। इस तरीके से अपने हासदीन को भी आप शिकस्त दे सकती हो, क्योंकि उनकी ना एक प्लानिंग होती है कि इनको हम इस तरीके से हर्ट करते रहें, कोई ना कोई अपनी बातों में उलझाए रखें कि ये जो अपना मोटिव, अपना जो एक इनका गोल है ना, उसको भूल जाएँ कि इन्होंने क्या अचीव करना है और हमारी बातों में लगे रहें। तो वो चीज़ को बिल्कुल इग्नोर करके ना अपनी ज़िंदगी में खुश रहें अपनी समझदारी के साथ। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, बातें आपको समझ में आई होंगी, तो मुझे लाज़मी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा जो दिन था ना कल संडे का, बस इसी तरीके से गुज़रा, नाश्ता सिर्फ़ किया है, उसके बाद ऐसी कोई मूसलाधार बारिश हुई है ना कि ना लाइट वगैरह भी बंद हो गई, फिर खाना घर में नहीं बना था, फिर जाके ना रात का खाना हम बाहर से ले आए थे, ये अंडा टिक्की और साथ में रोटियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह से वही बैठे खा रहे हैं, बाहर का मौसम भी ज़रा एंजॉय कर लिया, फ्राइज़ वगैरह खा लिए, फिर आते हुए मैंगो भी ले आए थे, मैंगो पार्टी हो जाएगी। इस तरीके से मेरा पूरा दिन भी गुज़र गया और ये व्लॉग का भी अब मैं एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।